Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. Hello guys and welcome back to this amazing channel that is the Crazy Commerce Professor. आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए आइए समझते हैं क्या होता है। अच्छा, पहले एक पॉइंट ऑफ नोट कि जैसे घर में सब काम मम्मी संभालती है, भले पापा बोलते हैं मैं कर लेता हूँ, भले तुम बोलते हो हाँ ये काम मैं कर लेता हूँ, पर तुमको भी पता और पापा को पता संभालती तो मम्मी। पापा आई एम सॉरी नहीं। तो वैसे ही से एक ऑर्गेनाइजेशन में संभालता काम एक मैनेजर है। मैनेजर ही मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज करता है। मैनेजमेंट बेसिकली करता कौन? तो मैनेजर। याद रखिएगा ये पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल को कौन अचीव करवाता है? तो याद रखिएगा ग्रुप गोल को अचीव मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। सर कैसे? मैनेजर डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल, यानी थ्रू मैनेजमेंट एक मैनेजर क्या करता है कि सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स को मिलाता है और उससे अपना गोल को अचीव करवाता है। सर कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोग ग्रुप में एक फाइल बनानी है स्कूल में सबमिट करने के लिए, तो आप एज अ मैनेजर क्या बोले? आपने बोला कि एक काम कर भाई, पहले दोस्त को बोला तू 3 पेज लिख, अगले दोस्त को तू 3 पेज, और ऐसे करके आपने कुछ दोस्तों के बीच में बांट दिया। और फाइनली क्या होगा? जब आपका ये 3 पेज, ये 3 पेज, ये 3 पेज यानी सबके एफर्ट्स कंप्लीट हो गए, तो आप इसको कंपाइल करके एक फाइल बना सकते हैं जो कि आपके ग्रुप गोल को पूरा कर दे रहा है। तो वही काम यहां मैनेजर करता है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हार्मनी इन वर्क। वर्क में हार्मनी लाता है, सुधार लाता है, बढ़िया सिंक्रोनाइज रखता है। सर कैसे? बाय गिविंग डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज। मैनेजर ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एम्प्लॉय। एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। भाई अगर एम्प्लॉइज हर एक का स्टाइल अपना अपना रहता है, भाई आपका स्टाइल अलग है, हमारा स्टाइल अलग है, अरे सबका स्टाइल अलग अलग रहता है। अगर मैं सबको अपनी चलाने दूं फिर तो काम का काम हो गया भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब अपनी अपनी नहीं चला सकते। जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते में सब अपनी अपनी चला रहे हैं, भाई कोई डायरेक्ट गोल मार दे रहा है, कोई डायरेक्ट किसी को पास ही नहीं कर रहा है, ऐसा चलाएंगे तो जीत जाएंगे क्या? मैच बिल्कुल भी नहीं। सबको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाना पड़ता है और मैनेजर यही काम करता है। मैनेजर क्या करता है? उन सारे जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाता है ताकि सब एक जैसा काम करे, एक तरीके से काम करे ताकि वो गोल कंप्लीट हो पाए। तो यहां बोलता है बाय गिविंग डायरेक्शंस टू एम्प्लॉइज मैनेजर ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू डिफरेंट स्टाइल्स, यानी सबके स्टाइल्स में यूनिफॉर्मिटी लाता है ताकि सबका स्टाइल एक जैसा हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Improves efficiency. Management try to reduce the cost and improves productivity with minimum wastage of resources. अरे भाई होता क्या है कि मैनेजमेंट जो है ना वो रिड्यूस करता है कॉस्ट को और इंप्रूव करता है एफिशिएंसी। अब कैसे रिड्यूस करता है कॉस्ट को? चलिए आइए देखते हैं। अरे जैसे मम्मी सब्जी अभी लेने जाती है, सब्जी भाजी लेने जाती है, तो देखना अक्सर मम्मी ये काम करती है या कम करवाती है। यार कम करवाना जरूरी है ना। तो वैसे ही एक मैनेजर भी ये नए नए तरीके खोजता है कि भाई कैसे मैं कॉस्ट को कम करूं, मिनिमम लेके आऊं। और भाई मम्मी हमेशा देखो कॉस्ट कम करने के बाद जब छांटती भी है, मतलब जो खरीद रही है उसको छांटती भी है, तो बहुत देख समझ के कहीं कुछ सड़ा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अपन जाते हैं, अपन बोलते जो है दे दे भाई, है ना, बिना तोल मोल किए। तो वही वाला हिसाब रहता है। तो मैनेजर यहाँ पे क्या करता है? एक अच्छा मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिड्यूस करता है कॉस्ट को। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करता है, तो रिड्यूस करता है कॉस्ट को और इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कैसे? सर मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है, तो वेस्टेज जो होता है, जो होना चाहिए, उसको भी वो कम करता है, उसको भी वो कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, एक अच्छा मैनेजर वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सर मैनेजमेंट से सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होता है? भाई मैनेजमेंट जब आप करोगे, अच्छा मैनेजमेंट, बेहतर मैनेजमेंट करोगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है यार, सोसाइटी का क्या 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 होगा? अरे भाई सोसाइटी उससे डेवलप होगी, जीडीपी बढ़ेगी, ये सब होगा तो सोसाइटी डेवलप होगी ना। तो ये भी तो अच्छी बात है यार, सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। और क्या चाहिए? चाहिए से याद आए, सब्सक्राइब जल्दी 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 सब्सक्राइब। हाँ चलो आज नेक्स्ट वन इज क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बोलता है कि भाई
मैनेजमेंट हमको मदद करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना। डायनामिक यानी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। सिचुएशन चेंज हो रही है, हम एडजस्ट हो जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। मैनेजमेंट गेट्स द एम्प्लॉय मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो, जब मान लो पापा का ट्रांसफर होने वाला है, आप पहले ही अड़ जाते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, भले वो जगह अच्छी है, भले वो जगह कैसी भी, आप अड़ जाते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि आप डरते हैं कि नई चीज जो आने वाली है वो कैसी हो, क्या हो, मुझे नहीं पता। सेम केस होता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक एम्प्लॉय हमेशा डरता है कि चेंज पता नहीं कैसा होगा, क्या नहीं होगा। भाई आप तो चेंज कर दे रहे हो, हैं? हमारे साथ क्या होगा? तो एक मैनेजर क्या करता है? एक मैनेजर उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ताकि वो विलिंगली मोटिवेट करने का मतलब थोड़ा उत्साहित करता है, यार तू कर सकता है, कम ऑन, है ना? मोटिवेट करता है ताकि वो विलिंगली एक्सेप्ट करे चेंजेस को। अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो विलिंगली यानी मतलब जानबूझकर अच्छे से एम्ब्रेस करे उस चेंज को। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, मैनेजमेंट के साथ आप अगर ढंग से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। सर कैसे? तो बोलता ये है, मैनेजर थ्रू मैनेजमेंट लीड द पीपल इन सच अ वे दैट पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज आल्सो फुलफिल्ड अलोंग विद द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। यानी उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के साथ। जैसे मान लो घर में आप पार्टी वार्टी अरेंज कर रहे हैं, मम्मी कभी मतलब बहुत सारे मेहमान आने वाले, तो मम्मी सबको भिड़ा देती है, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू। मम्मी का काम निकल गया, खाना बन गया, है ना? और उन लोगों का भी काम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को खाना मिल जाता है और घर भी ले जाने मिल जाता है कि नहीं? तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाते हैं। जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप भी आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर बेहतर जाएगी, ज्यादा पैसा, ज्यादा सैलरी। बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का नेचर देखा जाएगा। तो बेसिकली नेचर, जब भी नेचर मैनेजमेंट की नेचर की बात करें, अरे बहुत ही स्वीट, ऐसा नहीं कहना है भाई तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कंपेयर किया गया है साइंस, आर्ट और प्रोफेशन से। सर किसे साइंस आर्ट? सर कहां साइंस आर्ट? क्यों मन किया भाई? मान लो 3 लोग बैठ के बात कर रहे थे, अरे साइंस अच्छा, आर्ट अच्छा, ये प्रोफेशन अच्छा। हम मैनेजमेंट वाले पहुंच गए और बोलने लगे अरे मैनेजमेंट तो साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। चलो प्रूफ करें कैसे? तो आइए कंपेयर करते हैं साइंस और मैनेजमेंट को एक साथ। तो बोला गया भाई सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस और मैनेजमेंट दोनों में ही एक बेसिक नॉलेज लगती है जिससे आप दोनों को कर सकते हो। अरे भाई साइंस में भी, अगर साइंस में मान लो केमिकल का नॉलेज नहीं है, आप बोल रहे हो केमिकल मिलाऊंगा तो भैया बम फूट जाएगा कुछ, है ना? बेसिक नॉलेज इसीलिए रहना जरूरी है। मैनेजमेंट में भी आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए भाई, क्या चीज क्या एफिशिएंटली, क्या इफेक्टिवली, क्या प्लानिंग, क्या ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ये सब चीज चाहिए रहती है भाई। ये सब चीज अगर नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। अरे भाई व्हेन रिजल्ट्स कैन बी रेप्लिकेटेड बाय 2%, साइंस में रिजल्ट रेप्लिकेट हो जाता है, इजीली रेप्लिकेटेड है, बट इन मैनेजमेंट इट कैन नॉट बी डन एज ह्यूमन बीइंग्स रिएक्ट डिफरेंटली। यार ह्यूमन बीइंग्स हमेशा डिफरेंट रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशन पे। अलग सिचुएशन फेंकोगे हो, क्या पता क्या रिएक्ट कर दे। तो रिजल्ट्स हमेशा रेप्लिकेट नहीं रहते क्योंकि एक मैनेजर ह्यूमंस को मैनेज करता है, चीजों को नहीं। चीजों में आप सेम रिजल्ट्स रेप्लिकेट कर सकते हो, बट ह्यूमंस के केस में सेम रिजल्ट्स रेप्लिकेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड इज प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो प्रिंसिपल बने ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो बने हैं वो बने हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, लॉजिकल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देखकर कि हाँ भैया बार बार रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, ऑब्जर्व करते थे उन लोग, है ना? बिफोर डिराइविंग एनी थ्योरी और प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल या थ्योरी देने के पहले उन लोग ऑब्जर्व करते थे लॉजिकली कि यार सही रिजल्ट्स आ रहा है कि नहीं, और नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर रहे, हम ये चाहते थे। मैनेजर ऑल्सो ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग्स, हम भी मैनेजर यानी मैनेजर भी ह्यूमन बीइंग्स को ऑब्जर्व करते हैं और रिसोर्सेज को भी ऑब्जर्व करते हैं। बट वही वाली बात है यार, ह्यूमन बीइंग्स समटाइम्स इज इलॉजिकल, कभी कभार उसका जो एक्शंस है वो इलॉजिकल होता है, लॉजिक के परे होता है?
टहल रहे हो, क्यों टहल रहे हैं? ऐसी भाई कोई मतलब नहीं है, बस पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा था, पेट गुड़ 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 कर रहा है। अरे लॉजिकली नहीं है, मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है ह्यूमन बींग्स की जो कभी कभी समझ ही नहीं आती है, भाई क्या क्यों कर रहे हैं लोग करके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अरे भाई साइंस में जो प्रिंसिपल बने हैं उन पे बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया तभी तो जाके बने यार, है ना। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल बने हैं उन पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ऐसा कहीं नहीं है मैनेजमेंट में, आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पे कि प्रिंसिपल्स हैं। मैं याद है हेनरी फ्योल करके एक बताया था, इस नाम से बहुत चिढ़ोगे, आगे चिढ़ोगे। तो ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये बनाए गए हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, बार बार इन पे एक्सपेरिमेंट्स होते थे और देखा जाता था कि समवॉट सिमिलर रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर समवॉट सिमिलर रिजल्ट मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए जीवन में, बस, है ना। चलिए नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये यूनिवर्सली वैलिडेटेड। अच्छा, यूनिवर्सल का मतलब क्या रहता है? एक होता है परवेसिव, एक होता है यूनिवर्सल। ये दोनों में डिफरेंस जानना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी। परवेसिव का मतलब रहता है एप्लीकेबल टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना। प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन पे भी, नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन पे भी, यानी प्रॉफिट मेकिंग ग्रुप की वाली जगह भी अप्लाई होगी, नॉन प्रॉफिट वाली ग्रुप वाली जगह भी अप्लाई होगी, याद रखना है ना। किसका मतलब? परवेसिव। अब मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सल की। यूनिवर्सल का मतलब रहता है प्रॉफिट मेकिंग वाली एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होगी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होगी। एक्टिविटी है ना, यहां एक्टिविटी की बात कर रहा है, कहां पे? यूनिवर्सल में। और परवेसिव में ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला समझ में आ गया है। यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सबको एक्सेप्ट करते हैं उसको, क्योंकि रिजल्ट्स हर बार सेम आता है रिजल्ट, तो इट इज एक्सेप्टेबल यार, है ना। बट यहां पे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब एज इट इज हम उठा के अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर अलग अलग सिचुएशन में आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बदलना पड़ता, ऑल्टर करना पड़ता है। जैसे कि यहां लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल एज दे नीड्स टू बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑल्टर करना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इन सब का सर कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ये एक एग्जैक्ट नहीं, इनएग्जैक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि भाई पूरी तरीके से नहीं है पर है साइंस, मतलब कुछ कुछ तो मिलता है ना भाई, है बस हुआ क्या, भाई है, भाई है, पूरी तरीके से आइडेंटिकल ट्विन नहीं है पर भाई है, हाँ पहले बता रहे हैं। चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हम समझते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट। अब आर्ट के जैसे आर्ट नॉन नहीं, आर्ट यानी ART। चलिए, तो आर्ट के द्वारा समझते हैं कि मतलब कैसे क्या चीज सिमिलर है मैनेजमेंट और आर्ट में। तो चलिए आइए देखते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई दोनों में ही एक बेसिक नॉलेज चाहिए रहता है यार। अरे मान लो आर्टिस्ट है, सारे गामा पाधा निसा पादी निसा ये सब नहीं करना है ना। तो भाई यहां बोलता है कि भाई जब तक आपको सरगम सुर का नॉलेज नहीं रहेगा, यू आर नॉट अ गुड आर्टिस्ट। सेम यहां पे भी कहता है कि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा, यू आर नॉट अ गुड मैनेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सर जब आप मैनेजमेंट करते हैं, यू नीड टू हैव सम थ्योरेटिकल नॉलेज आल्सो एंड पर्सनल क्रिएटिविटी स्किल आल्सो, क्योंकि हर सिचुएशन अलग है। आप कुछ नया नहीं करेंगे, मार्केट के बाहर हो जाएंगे बहुत। याद है वो समय जब बड़े बड़े चश्मे चलते थे और आप देखो आज लेंस पे आ गया है, तो कोई ना कोई तो ऐसा सोचा ही होगा कि चलिए कुछ नया करते हैं, क्योंकि जब नया करेंगे तो मार्केट में टिके रहेंगे। आर्टिस्ट भी अगर वही गाना सेम गाते रहे तो क्या आप सुनेंगे? नहीं, तो लोग भी कुछ नया करते हैं। तो सेम ये दोनों में सिमिलरिटीज है। चलिए आइए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अरे दोनों ही जगह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुने हो ना, मैन का पता है, वुमेन का नहीं। अरे नहीं, दोनों ही परफेक्ट होते हैं भाई। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला ये क्या है? यहां बोलता है बोथ मैनेजर एंड आर्टिस्ट नीड क्रिएटिव प्रैक्टिस। इनको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि ये अपने काम में परफेक्शन ला पाए। फॉर परफेक्शन, क्योंकि जब परफेक्शन आएगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चलेगी। तो चलिए आगे। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तो चलिए चालू करते हैं। मैनेजमेंट
प्रोफेशन। अब यहां पे प्रोफेशन को कंपेयर किया गया है मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और मैनेजमेंट में भी काफी डीप तक, अगर आप इनिशियल मैनेजर है तो चलो बेसिक नॉलेज से काम चल जाएगा, बट अगर प्रोफेशनल मैनेजर है तो बॉस आपको बहुत डीप नॉलेज यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोफेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। भाई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों रहती है प्रोफेशन में? क्योंकि प्रोफेशन में डिग्री चाहिए, बट क्या मैनेजर के लिए कोई डिग्री चाहिए? नहीं। अगर आप मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो आप बिल्कुल मैनेजर है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री की एकदम से आवश्यकता नहीं है, बट आजकल रिसेंट ईयर्स में डिग्री की मांग की जा रही है बहुत से इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशनल को रजिस्टर होना पड़ता है एक सर्टेन प्रोफेशनल एसोसिएशन से। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रजिस्टर होना पड़ता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, कंपनी सेक्रेटरी को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से। सो वैसे ही एक मैनेजर को भी एसोसिएट होना पड़ना, मतलब होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहां पे क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। वैसे मैनेजमेंट की एसोसिएशन का नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसे आईमा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, एथिकल कोड। भाई बिल्कुल प्रोफेशनल के लिए एथिकल कोड रहता है, जो कि ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनाते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर को ना हिपोक्रेटिक ओथ, कि भाई दुश्मन हो कोई भी आपको ट्रीट करना है बॉस, ये तो होना चाहिए ना। वैसे ही मैनेजर्स के लिए भी कुछ एथिकल कोड है, बनाए गए हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा, बट अगेन आईमा से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं, तो लीगली उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा है जो मतलब नहीं मेल खाता है। अगला, सर्विस मोटिव। भाई यहां पे प्रोफेशनल्स का हमेशा एम रहता है सर्विस प्रोवाइड करना। देयर एम टू एक्चुअली इज टू प्रोवाइड सर्विस, बट एज अ मैनेजर आप ये चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज्यादा हो यार, बिकॉज एज अ मैनेजर यू एम्स एट अर्निंग मोर प्रॉफिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप ये भी टॉपिक आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। इन कंक्लूजन अगर बोला जाए तो याद रखिएगा, मैनेजमेंट इज inexact science, but management is both science and art, and management is an incomplete profession। मेरी ये लाइन को याद रखिएगा, management is inexact science, management is both science and art, ज्यादातर क्योंकि मेल खाता है, क्योंकि management is both science and art, but management is an incomplete profession। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अब मिलते